Hello students, how are you? I am Renu and welcome to my channel Shortened Classes with Renu. Students, आज हम कॉन्सोनेंट H के बारे में पढ़ेंगे। H की हमारी दो फॉर्म्स होती हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड, और इनके रूल्स होते हैं कि कहाँ पर हमने अपवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ पर डाउनवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। ये H की अपवर्ड फॉर्म होती है और ये H की डाउनवर्ड फॉर्म होती है। अब हम इनका अलग अलग यूज़ करेंगे। डाउनवर्ड फॉर्म का यूज़ हमने कब करना है? जब H हमारा सिंगल स्ट्रोक होगा, मीन्स वर्ड में सिर्फ H होगा और वॉवल होगा, तब हम डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे H की। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, इसमें हमारा स्ट्रोक सिर्फ H का है और वॉवल आ रहा है, तो H के लिए हमने यूज़ करनी है डाउनवर्ड फॉर्म ही, हे या हाई। आई का डिफ्थोंग आ रहा है, इसमें सिंगल स्ट्रोक यूज़ डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके बाद है जब H के बाद हमारा के या गे का कोई स्ट्रोक आएगा H के बाद, तब हमने यूज़ करनी है डाउनवर्ड फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉग, H के बाद गे का स्ट्रोक आ रहा है, तो हमने डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करी है और वॉवल हमारा फर्स्ट प्लेस का है, हॉग या हे या हॉकी। हॉकी, H के बाद के आ रहा है, तो डाउनवर्ड फॉर्म। डेरिवेटिव वर्ड्स के साथ हमने डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हायर, हाईली, इस तरह से। इन तीनों पॉइंट्स के अलावा जब हमारा H किसी और वर्ड के साथ ज्वाइन होगा, तब हमने H की अपवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। H जब हमारा किसी दूसरे स्ट्रोक के साथ ज्वाइन होगा, के और गे को छोड़कर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा वर्ड हैप्पी, H के साथ P का स्ट्रोक आ रहा है, तो H की अपवर्ड फॉर्म यूज़ करी हमने। हैवी, H के साथ V आ गया, हैवी। होटल, ह्यूज, इस तरह से। इसके बाद होप वर्ड, जब हमारा फ्रेजेस में आएगा होप वर्ड, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिर्फ हमें पी का स्ट्रोक यूज़ करना है। ये है होप। होप के लिए हमने सिर्फ इस तरह से पी का स्ट्रोक यूज़ करना है, फुल स्ट्रोक यूज़ नहीं करना। जैसे विल के लिए हम एल का स्ट्रोक यूज़ करते थे, इसी तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल आई होप, आई होप, आई लिखकर होप के लिए हमने सिर्फ पी का स्ट्रोक लिखना है, या आई होप यू विल, आई होप यू विल, आई होप you are
आई होप यू आर, इसी तरह से वी होप यू विल, वी होप यू विल। ये जो पी है इसको हमने क्या पढ़ना है, होप पढ़ना है। वी होप यू विल या वी होप यू आर, वी होप यू आर, ठीक है। और जब सिंगल होप आएगा, वर्ड में सिंगल होप आएगा, तब हम पी नहीं यूज़ करेंगे। तब हमें, जब सिंगल होप आएगा तब हमें पूरा होप का स्ट्रोक यूज़ करना है, पूरी आउटलाइंस बनानी है इस तरह से। ये पी का स्ट्रोक हमने सिर्फ फ्रेजेस में ही यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद है ही, ये हमारे एच की शॉर्ट फॉर्म होती है। इसको हम इस तरह से बनाते हैं, हाफ करते हैं और डार्क बनाते हैं। लाइट अगर हम इसको बनाएंगे तो ये बट पड़ा जाएगा, बट डार्क कर देंगे तो ये ही बन जाएगा। और इस ही का यूज़ हमने कब करना है, जब ही हमारा फ्रेज़ के मिडिल में आएगा या फिर एंड में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ही, इसमें ही हमारा एंड में आ रहा है तो आउटलाइन हमारी बन जाएगी इस तरह से। इफ़ ही शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर है इफ़ ही शुड, तो इसमें ही हमारा कहाँ आ गया, मिडिल में आ गया। तो इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी, इफ़ ही शुड, ओके। अगर ही हमारा इनिशियली आएगा तब हमने एच का पूरा स्ट्रोक बनाना है, जैसे ही विल, इसमें ही हमारा इनिशियली आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, तब हमने ही के लिए पूरा फुल स्ट्रोक यूज़ करना है ही, और विल के लिए हमने एल बना दिया। एच के बाद वॉवल आ रहा है, यहाँ जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म को हमने सिर्फ मिडल और एंड में ही यूज़ करना है। ये थे आपके एच कॉन्सोनेंट के रूल। और अब हम इसके आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 22 का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव मैनी ए हैप्पी मेमोरी ऑफ द टाइम ऑफ माई यूथ ऑन द फार्म। I have many a happy memory of the time of my youth on the farm. On the farm. Second sentence है, I saw the buyer for a minute at the hotel, but he had to hurry away. I saw the buyer for a minute at the hotel, but he had to हरी, ये एच और इसी के आगे आर बन जाएगा तो ये लंबा हो जाएगा, हरी अवे, फुल स्टॉप। यूजुअली वी शिप द ऑयल टू यू बाय बोट, बट इफ़ यू आर इन ए हरी इट कैन गो बाय रोड। यूजुअली वी शिप द ऑयल टू यू बाय boat, but if you are in a hurry, it can go by road. Fourth is, write and ask them if they charge a higher rate for heavy oil. Write and ask them if they charge a higher rate for heavy oil. Full stop. Fifth sentence है, they hope to have the bill of lading in the mail today.
they hope to have the bill of lading in the mail today. 6 sentences. I know Hugh Riley and I think he will reach a high rank in the army. I know Hugh Riley, नाम है ये, and I think he will. एंड आई थिंक ही विल में ही हमारा मिडल में आ रहा है, इसलिए ही के लिए हमने ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है. रीच ए हाई रैंक इन द आर्मी. इन द आर्मी. स्टॉप. 7 सेंटेंस है. वी होप यू विल एंजॉय द वॉयज एंड वी होप टू सी यू व्हेन यू गेट बैक. वी hope you will enjoy the voyage and we hope to see you when you get back. First off, ये थी हमारी एक्सरसाइज 22. अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 23 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 23. आई शुड लाइक द हेड ऑफ योर फर्म टू सी आवर ह्यूज न्यू फैक्ट्री एंड इफ़ ही विल कम आई विल फेच हिम इन माई कार. आई शुड लाइक द हेड ऑफ your firm to see our huge new factory and if he will come I will fetch him in my car. Full stop. If he can do so, I should like to have lunch with me at the Park Avenue Hotel. If he can do so, I should like to have lunch with me at the Park Avenue Hotel. I hope he will come to see it, for I think it will appeal to him. I hope he will come to see it, for I think it will appeal to him. Last is I shall be happy to see him and you, if you can, come too. I hope you will come with him. I shall be happy to see him and you, if you can, come too. I hope you will come with him. Full stop. ये थी हमारी 22nd और 23rd एक्सरसाइज. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए. थैंक यू.